तो भगवान कहना चाह रहे कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, जो प्रत्येक क्षण निरंतर जिनका मन मेरे ही तरफ रहता है, मेरे में ही लगाए रहते हैं, मुझ में ही प्राणों को, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीने की जो सामर्थ्य है उसको मेरे समर्पित कर रखा है, मेरे में अर्पण कर रखा है, वैसे भक्तजन जहां भी बैठे होते हैं संसार के किसी भी कोने में, पर वो मेरी ही चर्चा करेंगे। उनके पास दूसरी कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, बिजनेस, व्यापार की कोई बात नहीं। वो जहां जैसे हो रहा है वो हो रहा है। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो ये सब मुझसे उत्पन्न हुए जिनसे इस संसार में सारी प्रजा है। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ते तत्वतः सो विकम्पेन योगिने युञ्जते नात्र संशयम। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नात्र संशयम, नात्र संशयम, अत्र यानी यहाँ कोई संशय नहीं है। बंधुओं, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, उसी का रहस्य मैं बंधु आपको ये बताया हूं कि योग शक्ति को रहस्य से जानना कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा की योग शक्ति के अभिन्न कार्यकर्ता हैं। इन्हीं के माध्यम से वह परमात्मा इस सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक सीधी सीधी बात कर दी है कि जितने भी ये पहले हुए हैं सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी सृष्टि में प्रजा है। और मेरी इस परमेश्वरमयी विभूति को जो लोग मेरी इस योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, योग यानी परमात्मा की जो योग है यानी मिलाने वाली शक्ति, पैदा करने वाली शक्ति, पाने वाली शक्ति, जो भी कुछ है वह योग शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से निर्मित जो माया है उसी को योग शक्ति कहेंगे। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, जो मेरी इस परम ऐश्वर्यमयी विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है। परम ऐश्वर्यमयी विभूति और योग शक्ति, यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी विभूति है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी यहाँ पर तत्व हैं ये सब परमात्मा की विभूति में हैं। और योग शक्ति जिसके माध्यम से ये संपूर्ण का संचालन हो रहा है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अवश्य ही निहित हैं, उसको कहते हैं योग शक्ति। तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों बातों को, मेरी परम ऐश्वर्यमयी विभूति और मेरी योग शक्ति को जो तत्व से जानता है वह निश्चल योग भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मतलब उसको वह भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय है कि उस भक्ति से ही मैं प्राप्त होने योग्य हूँ, मेरा उसको पथ मिल जाता है, वह मेरे तक पहुंच जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग, 10वां अध्याय विभूति योग। इन तीनों अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल एक ही बात बता रहे, मैं सब में मैं हूँ, सब मेरा है, संपूर्ण मेरे से प्रभाव संचालित है, संपूर्ण मेरे में समाया हुआ है, संपूर्ण में मैं समाया हूँ, फिर मेरे में कुछ नहीं है, मैं किसी में भी नहीं हूँ। सारी बात अपने लिए ही कर रहे हैं। अब वह क्या एक शरीर जो कृष्ण रूप से वहां पर दिखाई दे रहा, हाथ पांव आंख नाक वाला कान वाला, वह ये है, या उस शरीर के माध्यम से वह परम ब्रह्म परमात्मा वहां पर कृष्ण के रूप से अर्जुन को संबोधित कर रहा है। यह आप अपने मन से निर्णय करें। मैं उसको परम ब्रह्म परमात्मा ही मानता हूं।
उन्होंने कहा है मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। संपूर्ण जगत में सब जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि आ जाती है बंधु। मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, चलने की, बनने की, बिगड़ने की, अच्छे की, बुरे की जितनी चेष्टाएं जड़ चेतन में हो रही है वो कह रहे हैं मुझसे ही होती है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। इस प्रकार समझकर जो इस बात को समझ लिया कि संपूर्ण जगत मुझसे उत्पत्ति को प्राप्त हुआ है, मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूं, मैं ही चेष्टाओं का कारण हूं, जो मानव, जो पुरुष इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, जान गए उन परमेश्वर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 8वां 9वां 10वां 3रा अध्याय चल रहा है बंधु। अर्जुन को कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि महाभारत के क्षेत्र में खड़े हैं बंधु, जहां अभी युद्ध की तैयारी है। अगर इसका मन दोबारा कहीं विचलित हो गया और ये मुझसे भिन्न हो गया, इसने मुझसे कहीं दूरी बना ली, मुझसे ये छटक गया, तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान ये बताना चाहते कि तू निश्चिंत हो और तू पूर्ण रूपेण ये समझ ले कि मैं ही सबका कारण हूं। कहना ये चाह रहे कि महाभारत होगा, इसको भी मैं संभाल रहा हूं, मैं ही करूंगा, तू करने वाला नहीं है। परंतु अभी परोक्ष अपरोक्ष दो प्रकार के रास्ते हैं। अभी भगवान इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, अपरोक्ष रूप से कह रहे हैं क्या कि तू मुझको समझ, संपूर्ण का कारण में हूं। क्या कहना चाहते? जब सबका कारण में हूं तो युद्ध कहां रह जाएगा? ये भी तो मेरे में आ जाएगा, ये सभी भूत प्राणी मेरे में नहीं आ जाएंगे, सब तो मेरे। अपरोक्ष रूप से भगवान बार बार अर्जुन को इस बात का बोध करा रहे हैं कि संपूर्ण में मैं ही हूं और संपूर्ण मेरे द्वारा चलता है। जो लोग श्रद्धा से पूर्ण विश्वास के साथ भक्त लोग मुझे परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, वह लोग ही मुझे समझ पा रहे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्चाम माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। यहां आ गई, भगवान कह रहे हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तम परस्परम। जो लोग जिन्होंने मेरे में ही चित्त लगा रखा है, मेरे में ही मन लगा रखा है, मेरे में प्राणों को अर्पण कर दिए हैं, भक्तजन सदैव जहां भी होते वो मेरा ही चिंतन करते। वार्ता हो रही है तो मेरी हो रही है, कथा हो रही है तो मेरी हो रही है, चिंतन हो रहा है तो मेरा हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो बड़े प्रेम से आपस में जो चार लोग बैठे तो उनका भगवान की चर्चा हो रही है। केशव ये है, केशव का ही सब है, यह उस परमात्मा का ही सब है जो कृष्ण के रूप से हमारे साथ में है। बड़ा भाग्य है उनका जो कृष्ण को, उस रूप को, कृष्ण की उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को समझ रहे हैं। तो भगवान कहना चाह रहे कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, जो प्रत्येक क्षण निरंतर जिनका मन मेरे ही तरफ रहता है, मेरे में ही लगाए रहते हैं, मुझ में ही प्राणों को, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीने की जो सामर्थ्य है उसको मेरे समर्पित कर रखा है, मेरे में अर्पण कर रखा है। वैसे भक्तजन जहां भी बैठे होते हैं संसार के किसी भी कोने में, पर वो मेरी ही चर्चा करेंगे। उनके पास दूसरी कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, बिजनेस, व्यापार की कोई बात नहीं। वो जहां जैसे हो रहा है वो हो रहा है। वो सारे कर्म जितने संसार में हो रहे हैं, लेकिन वह कर्म नहीं संसार में हो रहा जो परमात्मा को प्रदर्शित करे, जो परमात्मा में श्रद्धा बढ़ाए, परमात्मा में विश्वास दिलाए। वह आपको करना है, अपने मन, इंद्रिय और अहंकार के साथ में संपूर्ण को समझ करके इस परमात्मा में समर्पित कर देना है, परमात्मा में अर्पित कर देना है। तो भगवान कहते हैं कि जहां भी जिसने संपूर्ण रूप से मुझे जान रखा है तो चर्चा किसकी करेगा? वह चर्चा भी मेरी ही करता है।
अनेक प्रकार से जहां भी वो होते हैं, 2 और 4 जितने भी मानव, जितने पुरुष वहां पर बैठे होते हैं, तो मेरे ही प्रभाव, मेरे ही गुणगान, मेरी ही प्रशंसा करते हैं। भगवान ऐसा, भगवान ने ये किया, देखो भगवान की ये लीला, देखो भगवान ने ये कर दिया। ये परमात्मा का ही सारा कार्य है, परमात्मा ने ऐसा किया। अरे हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। इस तरह से नित्य प्रति वो मेरे प्रभाव, मेरे गुण और मेरी ही प्रशंसा करते हैं। इस तरह से करते हुए और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, सदैव वो उसी में संतुष्ट रहते हैं और मुझ वासुदेव, मुझ परमात्मा में ही वो सदैव रमण करते हैं, अर्थात मुझ में ही समाये रहते हैं। बंधुओं, यहाँ पर अभी विराम करेंगे। यहाँ से आगे श्रीमद् भगवद गीता का, संपूर्ण गीता का गान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।